हाँ जी, पेपर मिल गया सबको। काउंटिंग क्वेश्चन के रिजल्ट कैसा रहा फिर सबका? कई लोगों का तो रिप्लाई आ गया मेरे पास, कुछ लोगों का नहीं आया। हाँ, तो वही, किस किस ने रिप्लाई नहीं किया मुझे? अरे मैं नहीं पूछ रहा यहाँ पे रिजल्ट, ऐसे ही बता तो दो किस किस ने नहीं किया। रेज योर हैंड। हाँ, कौन कौन किस किसने रिप्लाई नहीं किया? ओके, हैंड रेज करके हटा लो, कोई बात नहीं, अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, परेशान नहीं हो। देखो, मैं समझ रहा हूँ अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और तुम्हारा रिजल्ट उतना नहीं आया। ठीक बोल रहा हूँ? कोई बात नहीं बेटा, होता है। टेक, मैं अगेन फिर बोलूंगा बेटा, टेक अ लर्निंग फ्रॉम इट। सबसे बड़ी लर्निंग क्या है इस पूरे सारे कोविड में, जिस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं उसमें सबसे बड़ी लर्निंग है बेटा कि आप रेगुलरली अगर पढ़ाई करोगे, रेगुलरली अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, ना कि सिर्फ ये वेट करने की कि जो फाइनल एग्जाम होगा हम उसमें देखो तोड़ फोड़ देंगे। यहाँ उसमें भी तोड़ो फोड़ो, यहाँ भी तोड़ो फोड़ो। हाँ, तो रेगुलरली पढ़ो, रेगुलरली अच्छा स्कोर करो। ठीक है, तो उससे ऑटोमेटिकली सारी चीजें बढ़िया रहती है, तो सिर्फ फाइनल एग्जाम्स की वेट नहीं करनी चाहिए। मैं ये इसलिए और बता रहा हूँ, मेरी ना थोड़े दिन पहले भी किसी से डिस्कशन हो रही थी, वो मेरे से लिटरली लड़ रहा था। और ये डिस्कशन पता है कब हो रही थी? हमारी रात की 1 बजे। ये तो गलत है, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। मैंने कहा भाई तू बता दे क्या करना चाहिए था। फ्रैंकली बता रहा हूँ, ट्वेल्थ के बारे में डिस्कशन हो रहा था कि ट्वेल्थ का जो फाइनल बोर्ड का पेपर होता है उसी के बेस पे ही सारा, हर कोई बच्चा उसी के हिसाब से पढ़ रहा होता है कि तभी अच्छे मार्क्स स्कोर करें। मैंने ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ यार कि उसी के हिसाब से पढ़ रहा होता है। मैंने कहा किसने आज तक तुमसे किसने बोला है? कौन सा ऐसा टीचर है, मुझे एक नाम बता दो, या तुम्हारे पेरेंट्स में से कोई बता दो जिसने कहा कि सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से करना और कुछ नहीं करना? आज तक बोला है किसी ने? हाँ, या सिर्फ फाइनल एग्जाम में पढ़ना और मत पढ़ो, किसने बोला आज तक? ये किसकी माइंडसेट है? ये आपने कहीं ना कहीं माइंडसेट खुद बना लिया है। हाँ, आई एग्री के माइंडसेट बना क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कॉलेज के जो रिजल्ट्स, जो कॉलेज में एडमिशन है वो फाइनल रिजल्ट्स के बेसिस पे ही हो रहे होते थे, और वो सिर्फ एक ही एग्जाम के बेसिस पे हो रहा होता। आई होप, फ्रेंकली मैं बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, आई सिंसियरली होप कि जैसे इन्होंने इस बार क्राइटेरिया रखा है ना, इसी तरह के ही कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए फाइनल मार्क्स के लिए, ताकि जो बच्चे एक्चुअली पूरे साल पढ़ रहे हैं बेटा वो रिकॉग्नाइज अलग से हो, ना कि सिर्फ जो फाइनल एग्जाम्स में जिन्होंने अच्छा स्कोर किया। तो मैं तो उल्टा ये बोलूंगा कि सबके लिए बेटा कि आप तो यही मान के चला करो, कभी भी प्लीज ये मत मान के चला कि फाइनल एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेंगे हो गया काम खत्म, नहीं। पूरे साल अच्छा मेहनत करो, पूरे साल अच्छी कोशिश करो, ठीक है। और फिर उस हिसाब से चीजें अच्छी मूव होंगी। तो जिनके साथ अच्छा स्कोर आया है बहुत बहुत मुबारक हो, इसी तरह से मेंटेन करो। और जिनका अच्छा स्कोर नहीं रहा, ट्राई टू आइडेंटिफाई द रीजंस। देखो मैं एक फ्रेंकली एक चीज बोलूंगा, क्रिप करने से फायदा नहीं है, रीजंस आइडेंटिफाई करो ऐसा क्यों हुआ था। जैसे एक मेरे एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा बोला, कहता सर देखो वो सीधी सी चीज है, मेरा स्कोर अच्छा नहीं रहा क्योंकि 10th में मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। 10th में मैं क्या नाम है इतना अच्छा कर नहीं पाया था। उसका एक अलग रीजन था, उसके सर्जरी हुआ था तो उसके 2-3 महीने ढंग से वो पढ़ाई नहीं कर पाया था, तो 10th इस वजह से उसका खराब हो गया था। क्या था, 11th में वैसे ही मैंने मस्ती मस्ती में निकाल दिया और मैंने खराब कर दिया, तो ऑब्वियसली फिर रिजल्ट खराब हो ही गया। तो मैंने कहा बेटा कहीं ना कहीं तो अपनी भी गलतियां थी इसमें, हाँ कुछ मजबूरी भी थी और कुछ गलतियां थी। तो अब जो है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए और आगे के ऊपर फ्यूचर में इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर गाइस सबके लिए? ठीक है। हाँ, कोई हैंड रेस कर रहा था, उससे पहले कुछ पूछने के लिए कर रहे थे या जो मैंने पहले पूछा था उसी के लिए था? शगुन आप कुछ कह रहे थे शायद, है? कुछ कह रहे हो शगुन, या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? कुछ समझ नहीं आया शगुन मेरे को। तू हमेशा ऐसा क्यों लगता है अंडर वाटर बात कर रही है? सर नेटवर्क इशू हो रहा है सर, हाँ, तेरे यहाँ काफी। बहुत होता है, मैंने देखा है तेरे यहाँ नेटवर्क का बहुत इशू होता है। बट स्टिल आई एम हैप्पी। मैं फ्रेंकली बताऊं, मुझे याद है फर्स्ट जब मैंने टेस्ट लिया था तो शगुन का मेरे पास मैसेज आया था, सर मेरे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं लॉग इन नहीं कर पा रही हूँ, कैमरा ऑन करते ही सब लॉग ऑफ हो रहा है ना शगुन, याद है? और फिर तूने मुझसे कहा था कि सर इफ यू डोंट माइंड मेरे को ऐसे ही अगर आप दे दोगे तो मैं टेस्ट देके आपको दे दूंगी, याद है? तो दैट शोज योर इंटेंशन। ठीक है, दैट शोज योर इंटेंशन। आधे लोग ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, यार भाग जाते हैं, यार छोड़ो सर नहीं हो रहा, वो मेरा लॉगिन ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? सो इट शोज योर गुड इंटेंशन दैट यू एक्चुअली वांट टू लर्न एंड यू वांट टू गिव टेस्ट। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ जहाँ चाह है वहां रहा है। सो इफ यू आर एक्चुअली डिटर्मिन्ड टू डू समथिंग, you will find eventually you will find out a way
हाउ टू डू इट। ठीक है, चलो भाई, विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ट्रायल बैलेंस शुरू किया था बेटा। ठीक है, और मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था ट्रायल बैलेंस का करने के लिए, काफी सारे बच्चों ने नहीं किया था। तो अब प्लीज गोइंग फॉरवर्ड ऐसे नहीं करना, ठीक है। अगेन मैं आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड ऐसे नहीं करेंगे कि होमवर्क नहीं किया है। मैंने आपको बताया था दो चीजें जरूरी है हमारी क्लास के लिए, होमवर्क और क्लास रेगुलरली अटेंड करना। ठीक है, चलो भाई, तो जरा डिस्कस कर लेते हैं। रजत बेटा, आपका होमवर्क है ये? यस सर। हाँ, तो बेटा आप मेरे साथ कनेक्टेड रहो, हैंड रेज रखो अपना, और अनम्यूट रहो, और सब लोग प्लीज अपना अपना होमवर्क जरा खोल लेंगे एंड चेक करेंगे क्या आपने ठीक किया है या नहीं किया है। ठीक है, हाँ जी। देखो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहली चीज बेटा, हेडिंग आया हुआ है, इसमें हेडिंग लिखा कर रजत। वही सेम देखो, कॉमन मिस्टेक, फिर से वही सेम कॉमन मिस्टेक हो रही है ना, हम भूल जाते हैं सबसे पहले क्या। अगर मैं पढ़ूंगा बेटा, पता तो चलना चाहिए ना मुझे कि तूने क्या बनाया है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यस ट्रायल बैलेंस, सर। और किसका है, नाम दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कब का है नहीं दे रखा है, तो सिर्फ ट्रायल बैलेंस लिख के भी चल सकता है या एज एड करके डैश डैश डाल के भी छोड़ सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया मेरी बात, आगे चलते हैं। ओके, सीरियल नंबर का कॉलम आपने नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, अगर बनाया होगा तो 1 2 3 4 गाइस आपने उसमें लिखा होगा। ठीक है, तो चेक कर लेना। क्या क्या हेड्स हैं, देखिए जरा शुरू से चलते हैं। कैपिटल दे रखा है क्या, और मैं साथ साथ करता जा रहा हूँ, टिक प्लीज अपने में चेक करते रहना कि आपने ठीक किया है या नहीं। सिर्फ वही सीधा यहाँ क्या करना था, AE LIC वाला रूल लगाना था। ठीक है, एसेट और एक्सपेंस उनके डेबिट बैलेंस होंगे, लाइबिलिटी रेवेन्यू और कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होंगे। ठीक है, तो कैपिटल क्रेडिट होगा। अगला क्या है भाई, सेकंड इज स्टॉक। स्टॉक आपका एसेट है तो डेबिट होगा, कैश आपका एसेट है तो डेबिट होगा, डेटर आपका एसेट है तो डेबिट होगा, क्रेडिट लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा, बैंक लोन आपकी लाइबिलिटी है, क्यों क्या होगा, क्रेडिट होगा। सेल्स आपका क्या है, रेवेन्यू, तो रेवेन्यू क्या होता है, क्रेडिट, परचेजेस एक्सपेंस है तो गाइस कैन यू हियर मी? यस सर। ओके, मेरा नेटवर्क पे कुछ इशू आ रहा था तो मैंने अभी हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है, सो आई होप अब सही चलना चाहिए। हाँ जी गाइस, स्क्रीन मैंने शेयर करनी पड़ेगी दोबारा से, मैं कर देता हूँ, देखिए क्लियर है यहाँ तक। तो आपका पहला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, बस बस थोड़ा सा हेडिंग मिसिंग था बेटा, वो आपने डालना है। अच्छा, कोशिश क्या करो यहाँ पे डेबिट बैलेंस में ऐसे DR और CR लिखने की जगह इनफेक्ट पता है क्या लिखा करो, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, क्लियर। DR CR यहाँ हम अवॉइड करते हैं, यहाँ हम क्या लिखते हैं, पूरा लिखते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और रुपीज का ना सिंबल ऊपर बना दो, काफी है। जहाँ ऊपर आप लिख रहे हो ना ट्रायल बैलेंस एज एट, वहां पे आपने रुपीज का सिंबल बना दिया, तो वो दोनों सबके लिए, सारी फिगर्स के लिए कॉमन हो गया कि सारी फिगर्स रुपीज में। क्लियर, ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। टोटल आपका मैच कर गया, इसका मतलब आपका डेबिट क्रेडिट मैच करके समझ लो आंसर ठीक। क्लियर हो गया बेटा, सेकंड पे आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको 3 चीजें करनी थी बेटा। सबसे पहले आपको जर्नल बनाना है, फिर लेजर बनाना है, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है। सबसे मजेदार क्वेश्चन, सारी चीजें जितना कुछ सीखा है आज तक अपार्ट फ्रॉम अकाउंटिंग इक्वेशन, सब इसी में आ गया, जितना कुछ सीखा सब इसके अंदर आ गया। तो देखिए जरा बेटा, फिर से देख, सेम मिस्टेक हो रही है रजत। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, यस सर। जर्नल, हेडिंग और सब में लिखना होगा। सब में बेटा, तो ये आदत डालो। देखो फिर से मैं आपको, देखो मेरा काम है गलतियां निकालना, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू बी दी बैड मैन। हाँ, तो मेरे तो काम यही है बेटा, आपकी गलतियां निकालना। लेकिन अगर गलतियों से सीखोगे नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर इन दी बुक्स ऑफ, नाम दिया है क्या, मोहन। मोहन कमेंस बिजनेस लिखा है, फॉर्म का नाम तो गिवन नहीं था तो हमने उसी का लिख दिया। अब जरा ध्यान से समझना बेटा, अब मैं जर्नल भी बनाऊंगा, लेजर भी बनाऊंगा, ट्रायल बैलेंस भी बनाऊंगा, तो इन दी बुक्स ऑफ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये मोहन की बुक्स में ही तो तीनों चीजें बन रही हैं, तो एक बार लिख दिया इन दी बुक्स ऑफ मोहन, उसके बाद जब जर्नल बनाओगे तो उसकी हेडिंग जर्नल, लेजर बनाओगे तो लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो ट्रायल बैलेंस। इन दी बुक्स ऑफ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। पहले एंट्री देखते हैं। अब यहाँ पे डेट वाइज एंट्री करनी जरूरी है बेटा, आप अगर डेट इधर उधर कर दोगे, ऊपर नीचे एंट्री कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्या है, मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश, तो कैश टू कैपिटल, बहुत ही बढ़िया बेटा, 1 अप्रैल को एंट्री हो गई। दूसरी क्या है, बॉट गुड्स, कुछ लिखा नहीं है तो हम क्या मान के चलेंगे, वही रूल लगाओ, पहले चेक करो कि कैश क्रेडिट या चेक मेंशन्ड है नहीं मेंशन, फिर चेक करो क्या नाम मेंशन्ड है नहीं मेंशन, तो क्या हो गया, कैश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परचेज टू कैश। फिर सोल्ड गुड्स टू गोपाल,
गोपाल टू सेल्स, वेरी गुड। बॉट गुड्स फ्रॉम राम, परचेजेस टू राम। पे ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश, बिल्कुल ठीक है बेटा। यहाँ तक मैं डेट्स चेक नहीं कर रहा हूँ, आई होप आपने ठीक लिखी होंगी बेटा, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल, तो कैश बढ़ रहा है, कैश डेबिट होगा, और कैश के साथ ही डिस्काउंट चिपका हुआ होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू गोपाल, बिल्कुल ठीक है बेटा। अगला देखो जरा, पेड वेजेस, वेजेस टू कैश, पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट, राम से कितने पैसे थे, कितने मिलने, 8,000, तो 8,000 देने थे राम को, आपने कितना पे किया है, टोटल 7,700, तो राम डेबिट हो गया 8,000 से, और कैश क्रेडिट हुआ 7,700 थे, तो ये क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर, यानी हमें पता चला कि 300 रुपए का डिस्काउंट है। क्लियर हो गया बेटा, तो एंट्री बिल्कुल ठीक है आपकी। और पेड रेंट, रेंट टू कैश। गाइस जर्नल एंट्री चेक कर लो, किसी को जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत, तो ये क्या चक्कर है, जर्नल नीचे कैसे लिखा हो गया, सर यहाँ लिख दिया था गलती से। ये तो सर ऊपर, एंड मैंने सबके मतलब ऊपर वो लिखना भूल गया था सर, इसे जल्दी जल्दी में हो गया। यहाँ तो क्या आएगा, लेजर, कोई बात नहीं, जो गलतियां करी उनको समझ लो, ठीक है। अब हम इसके बाद बनाएंगे लेजर। जर्नल देख लो बेटा, और कई लोग जर्नल का टोटल करवाते हैं, जैसे हमने ट्रायल बैलेंस का किया था, ऐसे कई बार जर्नल का भी कई टीचर्स कराते हैं। अगर आपकी टीचर कहती है करना है तो प्लीज कर देना, नहीं कहती तो छोड़ देना, ठीक है। आई लीव इट अप टू यू। हाँ जी, चलो भाई, तो ये सबकी एंट्रीज मैच हो गई हैं, प्लीज एक बार चेक कर लो। किसी को कोई एंट्री चेक करनी है तो प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप, सब लोग प्लीज। चल सकते हैं आगे, आरव एंड दिनेश। हाँ जी, चलो भाई, तो आगे चलते हैं। अब बेटा क्या करेंगे, अब हम लेजर बनाएंगे। अगेन मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, लेजर में आप या तो कैश अकाउंट से शुरू कर सकते हो, नहीं तो जैसे जैसे जो अकाउंट आता रहेगा उससे शुरू करो। मैं तो वही प्रेफर करता हूँ, जो अकाउंट आएगा उससे शुरू करो। तो पहला क्या एंट्री है, अरे पहले कैश ही आ गया, कैश टू कैपिटल, तो सबसे पहले दो अकाउंट के नाम क्या हो गए, कैश और कैपिटल, ठीक है। अब रजत आप मुझे जनरल एंट्री बताते जाना, मैं उसकी पोस्टिंग चेक करता रहूंगा, टिक करता रहूंगा, ठीक है। और बाकी सब लोग भी चेक करते रहेंगे बेटा, अगर किसी के में कोई गलत है, यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है तो मुझे बता देना, ठीक है। हाँ रजत, पहली एंट्री बोलो बेटा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा एक काम करते हैं, मजेदार चीज, एक काम करते हैं, सेकंड मेथड भी सिखाना था ना आपको जर्नल लेजर पोस्टिंग का, कि लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं, तो यार वो भी सीख लो लगे हाथ, ठीक है। पहली एंट्री क्या है बोल बेटा जरा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट बेटा, तो 1 लाख। 1 लाख। ये तो सबको समझ में आ रहा है गाइस, थोड़ा सा जरा अपने कैमरास ऑन कर लोगे तो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कैमरास ऑफ हो गए, थोड़ा डिप्रेसिंग सा होने लग जाता है। हाँ अब थोड़ी शक्ल दिखती है तो अच्छा सा लगता है यार। हाँ जी, अब ये तो सबको पता है कि दो अकाउंट्स में जाएगी बेटा ये एंट्री, ठीक है। कौन कौन से अकाउंट में जाएगी, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो मैं यहाँ कैश अकाउंट लिख रहा हूँ और नीचे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेफ्ट साइड आपकी डेबिट साइड है, राइट साइड आपकी क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। हमने एक तरीका तो सीखा हुआ है, वो तरीका मैंने एक आसान तरीका करके आपको बताया था, कि जो अकाउंट में पोस्ट करना है उसमें उंगली रख दो और बाकी जो बचा है वो उस अकाउंट में लेके चले जाओ। और ये वाली साइड मैंने समझाया था आपको, ये टू वाली साइड है और ये बाय वाली साइड है, ठीक है। उसी हिसाब से आप अकाउंट में लेके जा रहे थे, याद है, ये तरीका तो मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब टेक्निकल तरीका सीखते हैं, जो टेक्निकली बताया जाता है कि किस तरीके से हमें ये एंट्री करनी चाहिए, जरूर ध्यान से समझो। एंट्री है कैश टू कैपिटल, इसका मतलब हुआ कि कैश अकाउंट में, सॉरी, इसका मतलब हुआ कि कैश अकाउंट में हमें कहाँ लिखना है, डेबिट साइड पे, कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी। इसका मतलब समझ आ रहे हो कैसे, टेक्निकली मैं कैसे समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी। और क्या लिखना पड़ेगा हमें, लिखना तो यही पड़ेगा जो उसके अपोजिट आ रहा है, टू कैपिटल। तो हमें कैसे पता चल रहा है कि डेबिट साइड में आएगा या क्रेडिट साइड में, आपने चेक किया, जिस भी अकाउंट में पोस्टिंग करनी है उसके सामने क्या है, कैश अकाउंट के आगे क्या है, डेबिट है बेटा, तो यानी कि इसकी डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी। और क्या लिखेंगे हम, टू कैपिटल। समझ आई बात, क्लियर। दिस इज अनदर वे टू अंडरस्टैंड दी लेजर पोस्टिंग, ठीक है। समझ आया, पहले कैसे सिखाया था कि जिस अकाउंट में पोस्ट करना है उस पर उंगली रख ली और जो बच गया उसको ले जाओ, और टू वाली साइड कौन सी होगी, डेबिट साइड में सारा टू टू आता है, क्रेडिट साइड में सारा बाय बाय आता है, ऐसे सिखाया था, ठीक है। मैं अभी भी वही कहूंगा, वही फॉलो कर लो, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू दी अदर मेथड, क्योंकि स्कूल में हो सकता है आपको दूसरा मेथड सिखा रहे हो, अल्टीमेटली आंसर दोनों से सेम है, तो कोई ऐसे कोई बोलेगा नहीं करके दिखाओ कैसे करना है, अल्टीमेटली
आंसर से मतलब है हमारा, आंसर मैंने आपको बताया उस तरीके से भी और इस तरीके से भी सेम ही आएगा, बट लेट्स अंडरस्टैंड, स्टिल अंडरस्टैंड कि सेकंड मेथड भी क्या है। ठीक है, तो समझ आया, कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा और जो आएगा वही जो उसका अपोजिट लिखा है, टू कैपिटल। क्लियर हो गया? तो मैंने इसीलिए देखो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे पोस्टिंग करी। ठीक है, इसी तरीके से अब दूसरा करते हैं, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब कैपिटल जो है, मैं इसको एक बार हटा देता हूं। हाँ जी, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट की कहां पे आएगा बेटा, क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी, और आएगा क्या, जो उसके अपोजिट लिखा है। तो कैपिटल के लिए अपोजिट क्या लिखा है बेटा, कैश अकाउंट। समझ आ रहा है? क्लियर हो गया? तो कैपिटल की क्रेडिट साइड पे आएगा बाय कैश 1,00,000। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो यानी कि देखो अल्टीमेटली पोस्टिंग वही की वही हो गई कि नहीं हो गई? आपने भी यही करी होगी, चेक करो रजत, सब लोग चेक करो, आपने भी यही करा होगा, कैश में लिखा होगा टू कैपिटल और कैपिटल में लिखा होगा बाय कैश। लेकिन जैसे मैंने तरीका शुरू में सिखाया था वो ज्यादा आसान लगता है ना यार, बस बाय और टू आपको याद रखना है किस साइड में। ठीक है, अब आज की डेट पे एक और चीज समझा देता हूँ मजेदार, कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। अब कई क्योंकि अब क्या है, जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है अकाउंटिंग में भी चेंजेस आते जा रहे हैं और कई चीजें ऑप्शनल होती जा रही है। जैसे टू और बाय लगाना ऑप्शनल है, यानी कि आप जब ये अकाउंट्स बनाते हो बेटा, ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे ये नहीं लिखोगे, टू नहीं लिखोगे या बाय यहाँ पे नहीं लिखोगे, ठीक है, ये दोनों चीजें नहीं लिखोगे, यानी सिर्फ लिखोगे डेबिट साइड पे कैपिटल गोपाल और क्रेडिट साइड पे परचेज, ट्रेड एक्सपेंस, वेजेस, राम, रेंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है, आप टू और बाय लिखो या मत लिखो, ये नहीं है बीच का ऑप्शन नहीं है, कहीं मर्जी करी तो लिख दिया, कहीं मर्जी करी तो नहीं लिखा, ऐसे मत कर देना भाई, फिर तो पक्का मार्क्स कट जाएंगे। तो अगर लिखना है तो सब जगह और नहीं लिखना है तो कहीं भी नहीं। लेकिन मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ लिखो। क्यों लिखो? क्योंकि अभी देखा ना, टू और बाय हटा दोगे तो जो हमने तरीका सीखा था कि जो टू वाली एंट्री सारी की सारी डेबिट में और जो बाय वाली एंट्री सारी की सारी क्रेडिट में, वो तो हमारे लिए बेकार हो जाएगा बेटा, अगर टू और बाय नहीं लिखोगे। फिर हमें फॉल बैक करना पड़ेगा लेजर पोस्टिंग के लिए, जो दूसरा तरीका अभी सिखाया। लेकिन पहला ज्यादा आसान है ना, तो क्या बुरा ये टू बाय लिखने में यार। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी तक किसी ने पूछा नहीं है, वैसे मुझे उम्मीद थी कोई ना कोई पूछ लेगा, अब तक तो हो चुका होगा लेजर किसी न किसी के यहाँ, और टीचर ने बोला होगा कि ये ऑप्शनल है, पर किसी ने पूछा नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि टू और बाय लिखना ऑप्शनल है, लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा लिखना है। और क्यों लिखना है, लॉजिक आपको मैंने बता दिया, अदरवाइज नहीं तो आपको दूसरा मेथड फॉलो करना पड़ेगा लेजर पोस्टिंग का, जो कि थोड़ा सा कंपेरेटिवली मुश्किल लगता है एज कंपेयर टू द फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है गाइस? समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो मैंने आपको दूसरा ऑप्शन भी सिखा दिया कि किस तरीके से लेजर पोस्टिंग आप टेक्निकली सेकंड ऑप्शन से कर सकते हो। चलो अब आते हैं, जल्दी जल्दी मैं एंट्रीज चेक करता हूँ आपकी। रजत पहली एंट्री बताओ बेटा क्या थी? कैश टू कैपिटल 1,00,000। तो कैश में आ गया टू कैपिटल 1,00,000, मैं टिक करता जा रहा हूँ, आप लोग भी अपने में चेक करते जाओ। और कैपिटल में आ जाएगा बाय कैश। देख रहे हो कि अरे कैपिटल कहाँ गया, ये परचेज ऊपर कैसे आया भाई, ऑर्डर वाइज नहीं बनाया तूने इसका मतलब। तो पहले एक एंट्री की तो दोनों पोस्टिंग कर ले मेरे भाई। देखो एज ए टीचर, नहीं अब ये सिस्टम गलत हो जाता है ना बेटा, ऐसे में मिस हो जाएगी कोई ना कोई एंट्री। एक एंट्री के दो इफेक्ट साइमल्टेनियसली देने हैं साथ के साथ। अगर साथ के साथ नहीं दोगे तो बेटा पक्का कुछ ना कुछ छूट जाएगा, नहीं तो पता है क्या होगा, छूटेगा भी नहीं तो क्या होगा, ऑर्डर गलत कर दोगे, डेट वाइज गड़बड़ होगी। ठीक है, क्लियर है रजत? तो एज अ टीचर जब हम चेक कर रहे होते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है ये, और अगर ऑर्डर गलत है ना तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ करिए बच्चे ने। तो इसलिए अगली बार ध्यान रखो कि जिस ऑर्डर में एंट्री चल रही है उसी ऑर्डर में अकाउंट्स बनाओ। ठीक है, हाँ जी, सेकंड कौन क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय कैश। ये आ गया बाय कैश, मैंने टिक कर दिया। ठीक है, अगली एंट्री बोल बेटा। तो परचेजेस में आ जाएगा टू कैश, और कैश में आ जाएगा, कैश ऑलरेडी ऊपर बना हुआ है, बाय परचेज। ठीक है बेटा, आप लोग अमाउंट वगैरह चेक करते रहना, अमाउंट और डेट वगैरह प्लीज चेक करते रहना, किसी को भी कुछ गलत लग रहा हो तो प्लीज हैंड रेस कर लेना, मैं सिर्फ एंट्री चेक कर रहा हूँ। हाँ रजत, अगला बोलो बेटा। कौन सा तुषार? गोपाल अकाउंट। तो गोपाल कहाँ है भाई? अरे देख तूने गड़बड़ करी है ना, अब गोपाल नीचे चला गया, ये तूने कैसे बनाया, ये राम ऊपर कैसे आया, क्या क्या सोचा तूने? सर नहीं, पहले परचेजेस अकाउंट का बना देते, उसके बाद फिर राम अकाउंट की ज्यादा एंट्री तो राम अकाउंट कर देता। ऐसे नहीं किया कर मेरे भाई, जैसे जैसे आता जा रहा है वैसे वैसे नामकरण किया करना उसका, पहले से पहले क्यों अपने आप बना के रख दिया? समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? वो तो एक बार मैंने पापा से पूछा था, पापा ने कहा था जितने भी पहले अकाउंट थे सब लिख ले और उसके बाद सबका एक एक बार पहले नहीं, अब मैं वाला जैसे बना दो और उसके बाद करता जा। मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, जैसे जो तरीका मैं बता रहा हूँ बेटा, उसको फॉलो कर, उससे आसानी रहेगी और गलती होने के चांसेस नहीं।
मैंने तरीका यही बताया था ना कि जैसे जैसे जो एंट्री आती जाए, देखो तूने फॉर्मेट तो एक साथ बना लिया, तूने क्या नाम है रब भी कर लिया, बस नाम करने ही तो करना है, उसका नाम करना ही तो रह गया है। तो जैसे जैसे आता जाए, अगर वो नाम नहीं है ऑलरेडी तो उसको लिखते चले जाओ, वो इजी रहता है बेटा। वरना क्या होगा, सारा ऑर्डर खराब हो जाता है। जो उससे नुकसान पता है, और बड़ा नुकसान क्या है, जो एग्जामिनर है उसके लिए मुश्किल हो गया बेटा चेक करना। ठीक है, उसके सारे तूने जो ऑर्डर में उसने लिखे होंगे, तेरे पास तो उस ऑर्डर में लिखे नहीं है, तो वो बेचारा बार बार आगे पीछे ढूंढ रहा होगा, कहाँ है यार ये, कहाँ चला गया गोपाल, देखा अरे ये रहा मिल गया। तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, अपने लिए भी चांसेस बढ़ जाएंगे गलती होने के, और उसके लिए भी मुश्किल। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक एक करके जैसे जैसे नाम आता जाए उसका नामकरण करते जाओ। चलो भाई, क्या एंट्री थी दोबारा बताओ। गोपाल टू सेल्स, वाला तो गोपाल में आ जाएगा बस। टू सेल्स, और सेल्स अकाउंट कहाँ है, अब देखो मेरे को ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, हीरा सेल्स में आ गया बाय गोपाल। ठीक है बेटा, फिर अगली एंट्री थी परचेजेस टू राम, तो परचेज में आएगा टू राम, परचेज में आ गया टू राम, और राम में आ गया कहाँ है राम, बाय परचेजेस। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगला एंट्री है ट्रेड ट्रेड एक्सपेंस टू ट्रेड कैश। एक्सपेंसेस अकाउंट तो एक नया अकाउंट खुलेगा ट्रेड एक्सपेंस, इसमें आएगा टू कैश, और कैश में आएगा बाय ट्रेड एक्सपेंसेस, ये आ गया बाय ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद अगला था अब ये जरा एंट्री समझते हैं, एक और चीज सीख लो भाई, ये वाली चीज सीखी नहीं थी ना अभी। क्या एंट्री बनी है, जरा अगली एंट्री बताओ बेटा। डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपाल कैश अकाउंट अकाउंट डेबिट, एक मिनट जरा गाइस सारे लोग प्लीज फोकस करेंगे, यहाँ नई चीज सिखा रहा हूँ। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू, कौन था ये, गोपाल। ठीक है, कितना कितना अमाउंट, 395050 और 4000, ये एंट्री थी बेटा। डेबिट। हाँ जी, अब जरा मेरे को सोच के बता रजत, अगर इसकी दो एंट्रीज बनानी होती, ये क्या है, कंबाइन एंट्री है कि नहीं है, याद करो, Yes, इसको sir. मैंने सिखाया था, क्या बोलते हैं, कंपोजिट एंट्री या कंबाइन एंट्री, जिसमें दो या दो से ज्यादा एंट्री है कंबाइंड। तो इसकी अगर मैं दो पार्ट्स बनाता, दो अलग अलग एंट्री, तो क्या करते बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कैश डेबिट टू गोपाल अकाउंट। अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट, और दूसरी डिस्काउंट अलाउड गोपाल टू गोपाल। जरा मुझे बताओ अमाउंट कितना कितना आता है बेटा, सर फर्स्ट वाली में 3950 दोनों में, और फिर थ्री सेकंड वाली नाइन में दो फाइव जीरो 3950, और दूसरे में 50। 50। क्लियर हो गया गाइस, देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसके दो पार्ट्स बनाता तो पहली एंट्री क्या बनती, देखो पहली एंट्री बनती कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल, टू में तो एक ही चीज है भाई, तो दोनों में टू में यही आने वाला है, कैश टू गोपाल, और दूसरी क्या बनेगी, डिस्काउंट टू गोपाल। क्लियर हुआ सबको, टू में तो एक ही चीज है ना, तो दोनों जगह सेम ही आएगा बेटा। तो कैश टू गोपाल और गोपाल, डिस्काउंट टू गोपाल, डिस्काउंट अलाउड टू गोपाल। हाँ, अगर हम इस तरीके से कर देते, शशांक बेटा आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करो। हाँ जी, थैंक यू। हाँ बेटा, तो अगर हम इस तरीके से कर देते, एक एंट्री की इस तरह से हम दो एंट्री बना ले कंपोजिट एंट्री की जगह, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, सॉरी। हाँ जी, तो अगर हम इसकी दो एंट्रीज बना ले, फिर तो पोस्टिंग आसान हो गई, एक एक करके पोस्टिंग कर लेते हैं। अगर पहले वाली की पोस्टिंग करते तो क्या होता बेटा, कैश टू गोपाल की, कैश अकाउंट में आता टू गोपाल कितना 3950। ठीक है, मैं अभी किसकी पोस्टिंग कर रहा हूँ बेटा, मैं इस वाली एंट्री की पोस्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करते हैं ऐसे में, एंट्री होती कैश टू गोपाल, इसकी पोस्टिंग होती कैश में आता टू गोपाल, तो जरा चेक करते हैं, आपने लिखा है कैश में टू गोपाल, ये रहा भाई 3950, और गोपाल में आता क्या आता, बाय कैश और बाय बाय कैश डिस्काउंट। 3950। डिस्काउंट पे बाद में आएंगे बेटा, अभी मैं पहले एक ही एंट्री की पोस्टिंग सिखा रहा हूँ ना, रुक जाए एक सेकेंड। तो बाय कैश 3950, यानी मैंने जो ऊपर वाली एंट्री थी सिर्फ उसकी पोस्टिंग करी है, फिर से देख लो, एंट्री क्या थी, कैश टू गोपाल, तो कैश में आया टू गोपाल, गोपाल में आया बाय कैश, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब जरा इसकी करते हैं, इसकी पोस्टिंग क्या है, डिस्काउंट अलाउड टू गोपाल, यानी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट खुलेगा और उसमें आएगा टू गोपाल कितना 50। तो जरा चेक करते हैं भाई, डिस्काउंट अलाउड खोला तूने, कहाँ है डिस्काउंट अलाउड, ये रहा, डिस्काउंट अलाउड में ट्रेड आ गया, एक्सपेंसेस डिस्काउंट अलाउड में आ गया टू गोपाल। ठीक है, और गोपाल में क्या आ जाएगा, बाय डिस्काउंट अलाउड, ये रहा, आई बात समझ में। तो यानी अगर कंपोजिट एंट्री है तो मैं उसको दो पार्ट्स में बांट करके इस तरीके से आराम से कर सकता हूँ।
ये समझ में आया सबको? पहले मुझे बताओ, यहाँ पे थम्स अप करके बताओ सबको समझ आया तो। हाँ जी, सब लोगों को समझ आ रहा है? प्लीज गाइज यहाँ तक बताओ कि कैसे मैंने कंपोजिट एंट्री को 2 पार्ट्स में बांटा और उसके बाद कैसे उसको यहाँ पे लिखा है। शशांक, मलाइका, स्निग्धा एंड दिनेश, बेटा आप लोगों को समझ में आया? ओके हाँ जी, अब इसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ। तो क्या सर मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कंपोजिट एंट्री आएगी तो पहले मेरे को उसके 2 टुकड़े करने पड़ेंगे? बिना 2 टुकड़े करे नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। हाँ, उसको समझना पड़ेगा, उसकी थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी, कैसे करना है वो समझाता हूँ। देखो, अगर एंट्री ऐसे है, ध्यान से देखो, अगर एंट्री ये है और इसको डायरेक्टली मैं इसके इफेक्ट्स देना चाहता हूँ तो कैसे होगा, ध्यान से देखो। कैश अकाउंट में क्या आएगा बेटा? कैश के अपोजिट में क्या है रजत? क्या? कैश अकाउंट में क्या लिखूंगा? कैश के अपोजिट कौन सा अकाउंट है? टू गोपाल। तो बेटा एक चीज तो ये क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं कैश अकाउंट में पोस्टिंग करूंगा तो क्या आएगी? टू गोपाल। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, मैं इसको 2 टुकड़े करके नहीं कर रहा हूँ, मैं एक डायरेक्टली इसी से सिखा रहा हूँ। कैश में आएगा टू गोपाल और अमाउंट कितना आएगा? अब अमाउंट 4000 नहीं आएगा भाई साहब, अमाउंट उतना ही आएगा जितना कैश के आगे लिखा है। आ रही है बात समझ में? अभी तक सिंगल एंट्री होती थी, मतलब एक एक डेबिट एक क्रेडिट होता था तो वहां प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब यहाँ पे एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट हो गए हैं तो यहाँ लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा कि कैश अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 3950 से, जितना कैश के आगे ही लिखा है। अभी तक हम स्पेसिफिकली ऐसे नहीं करते थे क्योंकि दोनों जगह सेम ही अमाउंट होता था, लेकिन कंपोजिट एंट्री में स्पेशली ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर से समझा रहा हूँ, पहला स्टेप सेम है। कैश में क्या आएगा? टू गोपाल, लेकिन टू गोपाल में अमाउंट कितना? जो गोपाल के आगे लिखा है वो नहीं, जो कैश के आगे लिखा है, क्योंकि कैश अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं तो जितना कैश के आगे उतना ही आएगा ना। आया समझ में ये बात? ठीक है। इसी तरह से जब मैं डिस्काउंट अलाउड में लिखूंगा तो क्या आएगा? डिस्काउंट अलाउड के अपोजिट भी कौन सा है? टू गोपाल, लेकिन अमाउंट कितना आएगा? 50 रुपीज। समझ आ रहा है? डिस्काउंट अलाउड के अपोजिट भी क्या है? टू गोपाल, लेकिन अमाउंट कितना आएगा? 50 रुपीज, जितना डिस्काउंट अलाउड के सामने लिखा है। तो जिस अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हो उसके सामने जो अमाउंट लिखा है अमाउंट वही आएगा। ठीक है, अमाउंट आगे वाला मत लेना, वरना पता क्या करोगे आप? कैश में लिख दोगे टू गोपाल 4000, डिस्काउंट अलाउड में भी टू गोपाल 4000, मतलब टू गोपाल 4,000 कर दियो 2 बार। ऐसे थोड़ी ना होगा। समझ आई मेरी बात? गलती समझ आई कि कंपोजिट एंट्री पोस्ट करते हैं तो गड़बड़ कहाँ होती है। ठीक है, अब आते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी आपने कैश अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड में तो लिख दिया, अब किसकी बारी आई? अब आई गोपाल की बारी कि गोपाल के अकाउंट में क्या आएगा। तो गोपाल के अपोजिट क्या लिखा है भैया? 2 चीजें लिखी हैं, बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड, तो दोनों आएंगे। गोपाल अकाउंट में क्या आएगा? बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड। अमाउंट कितना कितना? गोपाल में टोटल 4000 आना चाहिए, लेकिन कैश के हिसाब से कितना आना चाहिए? 3950, तो बाय कैश 3950 और बाय डिस्काउंट 50। टोटल अमाउंट 4000 ही आ रहा है जितना गोपाल के सामने लिखा है, पर क्योंकि 2 अलग अलग नाम से आ रहा है इसलिए जितना जितना उस नाम के आगे लिखा था हमने उतना उतना लिखना है। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? तो अमाउंट टोटल उतना ही आएगा जितना जिस अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हो उसके आगे लिखा है। ठीक है, नाम क्या आता है? अपोजिट वाला जो ऊपर लिखा है। क्लियर? सबको क्लियर है बेटा ये वाला पॉइंट? मैंने डायरेक्टली भी कोशिश करी आपको सिखाने की कि बिना इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करे, 2 एंट्रीज में कन्वर्ट करे, आप डायरेक्टली किस तरीके से पोस्टिंग कर सकते हो। चलें आगे। किसी को डाउट है तो प्लीज रेज हैंड करो बेटा यहीं पे, ताकि मैं आपके पहले ये क्लियर करूं, अदरवाइज आई विल मूव अहेड। चलो आगे। ओके, तो सबको क्लियर है तो आगे चलते हैं भाई। हाँ जी, तो ये एंट्री हो गई जहां पे आपकी एक से ज्यादा डेबिट क्रेडिट थे। अगला देखते हैं, अगली एंट्री थी वेजेस टू कैश। तो एक तो कैश में आएगा बाय वेजेस, मैं टिक कर देता हूँ, और वेजेस में आएगा टू कैश। कहाँ है भाई वेजेस? किधर है वेजेस? वेजेस वेजेस वेजेस, ये रहा टू कैश। ठीक है, अगला था पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट। यहाँ भी आई थिंक कंपोजिट एंट्री थी। ठीक है, तो एंट्री बता जरा क्या थी बेटा, मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। राम अकाउंट डेबिट 8000। रुक जा, लिख लूँ पहले मैं यहाँ पे। राम अकाउंट डेबिट 8000, टू कैश अकाउंट क्रेडिट 7700, 7700 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, अब ये अलग अकाउंट है भाई। ठीक है, 300। क्लियर हो गया गाइस? समझ आया? ओके, अब इसकी पोस्टिंग करते हैं जरा। अब मैं दूसरे तरीके से शॉर्टकट जो सिखाया उससे करके दिखा रहा हूँ। अब मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा। अपनी अपनी कॉपी में चेक करो क्या आपने ठीक करी है। पहले मैं बता रहा हूँ, फिर यहाँ भी टिक करके दिखाऊंगा। राम अकाउंट में क्या आएगा? राम अकाउंट में 2 चीजें आ रही होंगी, टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड।
चेक करो, राम में आपने ये लिखा है 2 कैश और 2 डिस्काउंट रिसीव, कितना कितना अमाउंट 7700 और 300। क्लियर हुआ यहाँ तक? मैं यहाँ भी टिक करके दिखा देता हूँ। देखो राम अकाउंट में, राम कहाँ है भाई, राम अकाउंट में 2 कैश और 2 डिस्काउंट रिसीव। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। राम में तो पोस्टिंग हो गई, अब कैश में क्या होगी, इसको हटा रहा हूं मैं एक और जरा। जी, कैश अकाउंट में पोस्टिंग क्या होगी, कैश के अपोजिट क्या है, राम, यानी बाय राम। कैश में बाय राम आएगा, लेकिन अमाउंट कितना आएगा, जितना कैश के सामने है, यानी 7700। तो कैश में देखो बाय राम 7700 आ रहा है, देखो जरा, यह आ गया, देखो बाय राम 7700। क्लियर हो गया? इसी तरीके से दूसरा कौन सा है बेटा, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव के अगेंस्ट भी क्या है, अपोजिट में बाय राम। तो बाय राम आएगा, लेकिन अमाउंट कितना आएगा, 300 रुपए। तो डिस्काउंट रिसीव में चेक करते हैं क्या हमने बाय राम 300 लिखा है। डिस्काउंट रिसीव कहाँ है भाई, डिस्काउंट रिसीव ये रहा, क्या लिखा हमने, बाय राम 300 रुपए। क्लियर हुआ गाइस? क्लियर है सबको कैसे किया? ठीक है, तो आप डायरेक्टली थोड़ा सा देखो, शुरू शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, नो डाउट, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो कि कंपोजिट एंट्री को कैसे लेजर में पोस्ट करते हैं। कोई भी नई चीज करते हैं, आपने जब अकाउंटिंग इक्वेशन भी करी थी, जर्नल भी करी थी, तो थोड़ी सी मुश्किलात आती है शुरू में। याद है जर्नल भी क्या था, तो डेबिट क्रेडिट में गड़बड़ हो रहा होगा शुरू शुरू में। अब अगर पूछो तो कहता है अरे सर जर्नल तो बहुत आसान है, अब तो हम ऐसे ही कर लेते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये सबसे आसान चैप्टर लगता है वो है। तो होता यही है, देखो शुरू में कोई भी नई चीज करो तो उसको एकदम से दिमाग में ग्रिप नहीं होती, टाइम लगता है उसको ग्रिप में लाने में, ठीक है ना। तो शुरू में प्रॉब्लम जरूर आती है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि यार ये तो मुश्किल है, ऐसे नहीं हो रहा, दूसरा आसान तरीका अपना लो, नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। क्योंकि बार बार आप 2 एंट्रीज नहीं बना पाओगे बेटा, आपको डायरेक्ट मेथड ही सीखना पड़ेगा, ठीक है, टाइम भी बचाना है कि नहीं। हाँ जी, हो गया। अगला कौन सा है भाई, रेंट पेड। तो क्या होगा, रेंट टू कैश, यानी रेंट में आएगा 2 कैश, रेंट अकाउंट कहाँ है इसके नीचे, 2 कैश आ गया, और कैश में आएगा बाय रेंट, कहाँ है भाई, बाय रेंट। विद दिस हमारी सैलरी एंट्रीज खत्म, विद दिस हमारी सारी एंट्रीज की पोस्टिंग खत्म बेटा, यानी हमारे 2 स्टेप्स हो गए, हमारा क्या बोलते हैं, लेजर भी बन गया और हमारा जर्नल भी बन गया। हाँ परीक्षा, क्या डाउट है, पूछो बेटा। सब में बैलेंस बीडी भी आएंगे। हाँ हाँ वो करेंगे अभी, बैलेंस बीडी का है, हाँ बैलेंस सीडी निकलेगा पहले, वो अभी करेंगे, अभी करेंगे। एक सेकंड रुक रजत, एक सेकंड। तो आपने अभी वो वाला काम करना है बेटा। अभी हमने जर्नल बना दिया, लेजर बना दिया, लेजर का एक स्टेप जो आप बता रहे हो परीक्षा, बिल्कुल ठीक है, लेजर को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करना रहेगा। पोस्टिंग हो गई है, ठीक है, जर्नल बना लिया, जर्नल के सारी पोस्टिंग कर ली है, लेकिन अभी इनको बैलेंस करना रहता है, बिल्कुल। तो जरा बैलेंस करते हैं, एक एक करके अकाउंट को उठाएंगे। सबसे पहला अकाउंट था कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में देखो भैया, टोटलिंग चेक कर लेना, अगर आपका सेम नहीं आ रहा हो तो मैं करके देखूंगा, अदरवाइज मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूँ। आपने चेक किया डेबिट क्रेडिट में कौन सी ज्यादा है, इसमें डेबिट ही ज्यादा आएगी बेटा, लाइनें खींचा कर यहाँ पे, ऐसे डबल नहीं, एक ऊपर सिंगल नीचे डबल, ठीक है। हाँ बेटा, तो इसका टोटल आपका डेबिट का ज्यादा आ रहा होगा, तो पहले मैंने यहाँ लिखा, फिर मैंने यहाँ लिखा, और फिर यहाँ बैलेंस निकाल लिया। तो भैया ये सही आ रहा है बैलेंस 87,050, चेक करो जरा। लेकिन बैलेंस के साथ आपने बेटा सीडी नहीं लिखा है, और ये बैलेंस 1 मई को नहीं निकल रहा है, ये आखिरी डेट को ही निकल रहा है। लास्ट डेट क्या है आपकी, 30 अप्रैल। जब आप इसको क्रॉस करके लेके जाओगे यहाँ पे, तब यहाँ आएगा 1 मई 2021, और यहाँ आप लिखोगे बैलेंस बीडी। और बेटा यहाँ पे 2 और बाय लिखो, आपको मैंने अभी बताया कि अगर आप 2 बाय लिख रहे हो तो सब जगह लिखोगे, वरना कहीं भी नहीं लिखोगे, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि 2-3 जगह लिखा 2-3 जगह नहीं लिखा, फिर पक्का मार्क्स कटेगा, ठीक है रजत। गलतियां समझ आ रही है ना बेटा साथ साथ? पता नहीं था वाई लिखना, क्या चीज पता नहीं थी? सब बाय कि बैलेंस के साथ भी वाई लिखते हैं। देख मैंने तो लिखा है, देखते को दिखा देता हूँ, ऊपर हमने करा होगा, कहाँ किया था, यहीं पे किया था या और कहीं किया था, यहीं पे किया था, देख सब जगह बाय बैलेंस देख। तो इसका मतलब ध्यान नहीं दिया इस चीज पे, ठीक है ना, बाय और टू देख सब जगह आ रहा है ना, ठीक है। लास्ट क्लास में लिखा। कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना। आगे चलते हैं भाई। हाँ जी, इसी तरह से अब अगला अकाउंट क्लोज करेंगे। अच्छा मैं एक काम और कर रहा हूँ साथ साथ, देखना जरा, यहाँ पहले लिख देता हूँ बीडी कितना है, कितना आएगा ये 87 बेटा। अगर अमाउंट चेंज कुछ और आ रहा हो तो प्लीज बता देना, मैं तो यहीं से लिख रहा हूँ, और मैं इसको हाईलाइट करता जा रहा हूँ क्योंकि हमें यही वाला लेके जाना है कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। क्लियर हो गया गाइस? तूने ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया बिना इसको दोनों साइड बैलेंस लिखे? पहले बैलेंस तो दूसरी साइड लेके जाते हैं, तभी तो ट्रायल बैलेंस बनेगा।
हाँ जी, इसके बाद क्या होगा, आपका ये डेबिट साइड ज्यादा है तो मैंने डेबिट साइड का टोटल लिखा 13,000, यहाँ भी वही 13,000 लिखा, और बैलेंस आ गया आपका, इसको भी लिखेंगे बैलेंस CD, और ये क्रॉस करके इधर आ जाएगा बेटा, अगेन डेट गलत है, 30/4/2021, और ये क्रॉस करके आएगा 1/5/2021 को टू बैलेंस BD 13,000। ठीक है, ये अलाउड है बेटा, बैलेंस को शॉर्ट में लिखना BAL, ठीक है, BAL लिखना अलाउड है, जो शॉर्ट फॉर्म अलाउड है मैं खुद ही आपको बता रहा हूँ। यहाँ आप पूरा भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे इसने पूरा लिखा है बैलेंस, अदरवाइज BAL करके भी छोड़ सकते हो, ये अलाउड है। ठीक है, अगेन इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अगला देखते हैं जरा क्या है, कैपिटल अकाउंट का ये वाली साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड, आपने क्रेडिट साइड में लिखा। ठीक है, बैलेंस आपका आया 30 अप्रैल 2021, बैलेंस CD, यहाँ क्या आएगा 2। ठीक है, और इसको क्रॉस करके ले जाएंगे बाय बैलेंस BD 1 लाख, और यहाँ पे डेट क्या आएगी 1/5/2020। क्लियर है गाइस? तो अगेन हाईलाइट कर लेता हूँ, अगले में काम आएगा। ओह ये तो मजा आ गया, खत्म ही हो गया, कोई बैलेंस ही नहीं, दोनों साइड ऑटोमेटिकली मैच कर गई। ठीक है, तो कोई बैलेंस नहीं निकला। गोपाल का भी ऐसे ही ऑटोमेटिकली मैच कर गया, कोई बैलेंस नहीं निकला। सेल्स पे आ जाते हैं, सेल्स में आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, इधर 4,000 और ये 4,000 का बैलेंस आया 30 अप्रैल 2021। देखो अगर आप सिस्टमेटिकली चलोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा ये काम, एक एक करके एक एक अकाउंट उठाओ, ठीक है, और उसको पूरा कंप्लीट करते जाओ। 1 मई 2021 बाय बैलेंस बी कितना आएगा 4,000। इसको फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि इसी को ट्रायल बैलेंस में लेके जाना है। ट्रेड एक्सपेंस इसका डेबिट साइड ज्यादा थी, तो ये सेम आ गया डेबिट और क्रेडिट में, और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस CD, यहाँ आएगा बाय बैलेंस CD 30 अप्रैल 2021, और फिर 1 मई 2021 को टू बैलेंस BD कितना। क्लियर है गाइस? डिस्काउंट को भी क्लोज किया, डेबिट साइड ज्यादा थी, बैलेंस CD कौन सा आएगा बाय 30 अप्रैल 2021, 1 मई 2021 बैलेंस। गाइस चेक करते रहना अमाउंट वगैरह ठीक लिख रहे हैं कि नहीं आप।